ऑडियो 2। बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अजीब आत्मसमर्पण। थानेदार साहब को सुबह ही सुबह किसी ने आवाजें दी। साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। थानेदार साहब, थानेदार साहब। 2 मंजिला मकान था। थानेदार साहब अभी सो रहे थे। बार बार आवाजें आने से उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया। देखिए तो, एक आदमी तड़के से ही बाहर बैठा है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने इसे बाहर बैठे बहुत देर से देखा है। कांस्टेबल से पूछवाया क्या चाहता है ये? जी, 2 बार वह पूछ गया है। तब तक आप सो रहे थे। अब 1 घंटा हो गया है इसे बाहर बैठे बैठे। अधीर हो वह आवाजें देने लगा है। तनिक देखो ना, कोई मुसीबत ज़दा मालूम होता है। चेहरा मायूस, आवाज में चिंता और हवाइयां उड़ती हुई। थानेदार साहब कुछ नरम पड़े, झांक कर बोले, अच्छा, नीचे जा रहा हूं, बैठो अभी। वह आदमी कुछ संतुष्ट सा फिर बाहर चबूतरे पर बैठ गया। बड़े तड़के ही वह थाने में पहुंच गया था। पहरे पर खड़े कांस्टेबल ने उसे अंदर न घुसने दिया था। मुझे थानेदार साहब से ही एक काम है, कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी है। मुंशी जी ने कई बार उससे पूछा, पर वह गुमसुम था। उसने कुछ भी न कहा। मुझे तो सीधे थानेदार साहब से ही काम है, यही कहता था। अच्छा, बैठो बाहर, 1 घंटे भर बाद ही मिल सकेंगे। यही जवाब उसे मिलता रहा था। वह प्रतीक्षा में बैठा रहा। सचमुच 1 घंटे का भी 1.5 घंटा हो गया, पर थानेदार साहब की नींद न खुली थी। पुलिस के अफसरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। पुकारने पर उत्तर पा आगंतुक को कुछ संतोष हुआ। वह बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बैठक का दरवाजा खुला। कांस्टेबल आगंतुक को अंदर ले गया। थानेदार तने हुए बैठे थे, जैसे बकरे को जबह करने को कसाई। क्या बात है, तुमने मुंशी जी को ही रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा दी थी? फजूल मुझे परेशान किया, कड़क कर बोले, मानो बंदूक से गोली छूटी। माफ करे सरकार, गलती हो गई। कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं जो सिर्फ हुजूर से ही अर्ज करनी थी। विनय के स्वर में वह बोला, मुझसे कौन सी पोशीदा बातें कहनी है? यहाँ तो डकैत, चोर, बदमाश, आवारा ही आते हैं, जो हर बात छिपाते ही रहते हैं। तुम कौन हो जो खुद अपनी गुप्त बातें आज निर्भय मुझसे कहने आए हो? वह व्यक्ति कुछ आश्वस्त हुआ, कुछ उत्साहित हो ढंगे लहजे में बोला, वही तो अर्ज करना है। उसे कहकर ही तो मन का भार हल्का करना चाहता हूँ। आप ही को तो खास तौर पर सुनाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे ही कहनी है, सबसे बड़े अफसर से निवेदन करनी है। मुझसे ही कहनी है? कुछ रुचि लेते हुए थानेदार साहब बोले, अच्छा कहो, क्या कहना है तुम्हें? क्या स्पष्ट करने को तुम थाने के दरवाजे पर 2 घंटे से बैठे हुए हो? यहां से तो लोग दूर दूर भागते हैं। एक तुम हो जो 2 घंटे से धरना दिए बैठे हो। किसी की शिकायत है? एक टाइम था जब मैं भी थाने से ऐसे ही दूर भागता था, जैसे फरार अपराधी या डकैत भागा करते हैं। तो क्या तुमने भी कभी अपराध किया था? जी हाँ हुकुम, अपराध किया था। तो जेल खाने की मार भी पड़ी होगी, हंटरों के निशान कमर पर उभर आए होंगे। एक बार जेल खाने जाकर कौन भूल सकता है? जी नहीं, जेल खाने तो नहीं गया। कसूर किया और जेल खाने नहीं गए? कानून की निगाह से बचे रहे? खूब, तुम बड़े चालाक निकले। आंखों में धूल झोंक दी तुमने, शैतान कहीं के। पुलिस को तो चकमा दिया, पर खुद को धोखा न दे सका। उसी का तो पछतावा है। उसी की माफी मांगने आया हूं सरकार। उसके नेत्रों में आंसू थे। पुलिस को तो चकमा दिया, पर खुद को धोखा न दे सका।
उसी का तो पछतावा है, उसी की माफी मांगने आया हूं सरकार। उसके नेत्रों में आंसू थे। अभियुक्त को पछतावा, ये खूब कही। हमने तो अभियुक्तों को अपनी करनी पर पछताते नहीं सुना। आज पहली बार यह तुम्हारी जुबानी सुन रहे हैं। स्पष्ट बताओ, क्या बात है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? जी, मैं अपने बुरे कार्य पर बड़ा लज्जित हूँ और प्रायश्चित स्वरूप आज अपना अपराध आपके सामने कबूल करने आया हूँ। जब से मैंने डाके जनी में भाग लिया था, तब से ही मेरी आत्मा पाप कर्म करने के लिए अंदर ही अंदर से कचोटती रही है। मैं अपराध को दबा नहीं पा रहा हूँ। अंदर से कोई आवाज कहती है, पाप को कह दे, सबके सामने कबूल कर ले, उसकी सजा भुगत ले, तो मन का भार हल्का हो जाएगा। इसी गुप्त मानसिक व्यथा को हटाने के लिए हुजूर के पास भागा आया हूँ। मुझे माफी दी जाए। तुम कौन हो? पूरी तफसील दो। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या केस है? मैं जुम्मन नामक फरार अभियुक्त हूँ, वह रोकर कहने लगा। मेरा संबंध 9 माह पूर्व कानपुर जिले के ग्राम बारा ककवन थाना क्षेत्र निवासी मोहनलाल नामक ग्रामीण के घर से घटित सशस्त्र डाकेजनी से है। मेरे नेतृत्व में वह डकैती हुई थी। मैंने कई जगह और भी छोटी मोटी चोरी करवाई है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब पाप कर्म था, मेरी अपराध वृत्ति का कुफल था। एक अच्छे नागरिक को चोरी डकैती जैसा पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि साहसी मनुष्य वही है जो अपने अज्ञान में की गई भूल के लिए प्रायश्चित करने में संकोच न करे। मुझे सजा दिलवाइए। थानेदार साहब डकैत का आत्मसमर्पण देखकर चकित रह गए। अब आगे तुम्हारा क्या करने का विचार है? थानेदार साहब ने जिज्ञासावश पूछा। मैं शेष जीवन में अच्छाई अपनाना चाहता हूँ। अब जो कुछ बन सके भलाई करना चाहता हूँ। अब तक डकैत बने रहने में गर्व करता रहा, आगे से सज्जन कहलाने की इच्छा रखता हूँ। मैंने टक्करें खाकर यही सीखा है, शराफत का जीवन ही स्थायी और शांतिमय जीवन है। परोपकार ही मनुष्य का सहज कर्तव्य है। उसी से उसी की आत्मा को शांति मिलती है। आवारागर्दी अप्राकृतिक है। तब तो मैं तुम्हें अदालत से माफी दिलाऊंगा। एक गिरे हुए को सज्जन बनाना भी तो धर्म ही है। थानेदार साहब ने कोशिश भी की और अंत में अपने शुभ मनोरथ में सफल भी होकर रहे। एक दिन अखबारों में छपा, कानपुर जिला फर्रुखाबाद के जुम्मन नामक फरार अभियुक्त ने आज यहाँ श्री MC सिंह J.O. भोगनीपुर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अभियुक्त का संबंध 9 माह पूर्व कानपुर जिले के ग्राम बारा निवासी श्री मोहनलाल नामक ग्रामीण के घर में घटित सशस्त्र डाका जनी से था। प्रायश्चित का ऐसा उदाहरण कम मिलता है। सद्गुण हर मनुष्य में छिपे रहते हैं। तनिक सा शुभ प्रोत्साहन पाकर वे सही दिशाओं में विकसित हो सकते हैं। जरूरत यह है कि हम कर्मठ होने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के व्यक्तियों, गिरे हुओं को भी कर्तव्य परायण बनाएं। शुभ कर्मों के प्रति उत्साह भरे। जो अपनी पवित्र और ऊंची विशेषताओं के अनुरूप विशेषताएं अपने साथियों में विकसित नहीं करता, वह एक दिन या तो उनके संसर्ग से निकम्मा हो जाएगा या फिर वह बिना साथी के अकेला रह जाएगा।